ब्रेक के बाद फिर एक बार आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बाकी सवालात आगा की खिदमत में पेश करते हैं, जवाबात के मुंतज़िर रहिए। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम सलाम। मेरा नाम फ़ातिमा है, मैं गोरखपुर से हूँ। मेरे घर वाले मेरी शादी को लेकर बहुत परेशान हैं। जहाँ भी शादी की बात होती है वहाँ से फ़ाइनल नहीं हो पाती। प्लीज़ कोई दुआ, नमाज या वजीफ़ा बता दीजिए ताकि मसला हल हो जाए। खुदावंद आलम की बारगाह में दुआ है खुदावंद आपकी शादी जल्द जल्द कर दे। और इसमें जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की नमाज़ अगर आप मुसलसल पढ़ते रहें, जो मफ़ातिम लिखी है इस्तिग़ासा है जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, ये नमाज़ अगर आप 3 दिन मुसलसल पढ़ेंगी तो इंशाअल्लाह आपकी शादी हो जाएगी इंशाअल्लाह। घबराएं नहीं इंशाअल्लाह। आगा का बहुत बहुत शुक्रिया। I want to know what to do if you have seen pain in all your life and still you are facing it by Islamic perspective। ये इनका सवाल है कि अगर पूरी ज़िंदगी में इन्होंने दुख दर्द देखा है और इस्लामिक पर्सपेक्टिव के हिसाब से उसका हल क्या है। देखिए, अगर ये दुनिया सिर्फ इसी दुनिया में ख़त्म हो गई होती और इसके बाद कोई दूसरी दुनिया न होती तो हम ये कह सकते हमारे दर्द और अलम का फ़ायदा क्या मिला है। लेकिन अगर इस दुनिया के बाद जो दूसरी दुनिया बहुत बड़ी दुनिया है, तो अगर हमारे इस दर्द और अलम का फ़ायदा वहाँ मिल रहा हो तो ये दर्द और अलम हमारे लिए रहमत है या रहमत नहीं है। फ़र्ज़ कि अभी आप कोई आदमी ऑपरेशन कराता है, तो जब वो ऑपरेशन कराता है तो उसमें तकलीफ़ होती है। ऑपरेशन में आराम नहीं, तकलीफ़ होती है। काटा जाता है, पीटा जाता है, सिला जाता है। आदमी 2 महीना 3 महीना बेड पर रहता है, 6 महीना तक रहता है। लेकिन ये तकलीफ़ क्यों बर्दाश्त करता है? ताकि उसके बाद की ज़िंदगी उसकी पुरसुकून ज़िंदगी, चूँकि उसके बाद ज़िंदगी पुरसुकून ज़िंदगी होती है, लिहाजा वो इस ज़िंदगी को, इन तकलीफ़ को अपने लिए राहत समझता है। अगर आज वो ऑपरेशन की तकलीफ़ न बर्दाश्त करता तो बक़िया ज़िंदगी सुकून के साथ नहीं गुजार सकता था। लिहाजा वो ऑपरेशन की तकलीफ़ बर्दाश्त करता है ताकि बक़िया ज़िंदगी सुकून के साथ गुजार सके। तो अगर इस दुनिया में आपने कुछ तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं तो खुदावंद आलम इन तकलीफ़ों के बदले में आपको आखिरत में इतनी नेमतें देगा कि आप वहाँ जाके ये फ़रियाद करेंगे काश 2-4 मुसीबतें और दे दी गई होती। आगा का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा सवाल यह है कि लड़की जिसको हम पसंद करते हैं और वो भी हमको पसंद करती है तो क्या शादी कर सकते हैं? चुनांचे लड़की के वालिदैन नहीं पसंद करते और बहुत बार कोशिश करी बात करने की, तब भी नहीं मान रहे हैं। और दूसरी तरफ लड़की के जो रिश्ते आए वो मना कर रही है और अभी तक इसी सूरत में ज़िंदगी गुजर रही है। इसका हल बताइए। देखिए, मसला है कि दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई कि मसला ये कि आप उसे पसंद कर रहे हैं, वो आपको पसंद कर रहे हैं और बीच में उनके वालिदैन तैयार नहीं। उसका रास्ता ये है कि आप ख़ानदान के बुज़ुर्गों को डाल करके उनके वालिदैन को राज़ी कर लें और अपनी दोनों की ज़िंदगी पुरसुकून सुकून से कर लें। और अगर आपकी किस्मत में वो लड़की लिखी है, उस लड़की की किस्मत में आप लिखे तो कुछ दिनों के बाद वो लड़की आपको मिल जाएगी और आप उसको मिल जाएंगे। अलबत्ता इसका मसला ये है कि आप इसमें ख़ानदान के बुज़ुर्गों को, ये जो बुज़ुर्गों को डाल करके इस मसले को हल कर लें। आगा का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम सलाम। मेरा सवाल है कि क्या शीशा देखने से या गाना गाने से या फिर इस तरह की और चीज़ों से क्या वज़ू टूट जाता है? मैं एक बार फिर अर्ज़ कर दूं कि हर घर में तौज़ील मसाइल का होना बहुत ज़रूरी है। मुब्तलात वज़ू तौज़ील मसाइल में दर्ज हैं, उसके बावजूद हम आगा से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस सवाल का जवाब दें। नहीं, ये आईना देखने से हमारे क्या वज़ू नहीं टूटता, बिल्कुल नहीं टूटता। आप बार बार देखें आईने के सामने आप वज़ू की, तभी वज़ू टूटने वाला नहीं है। सलाम अलैकुम। अलैकुम सलाम। मैं जानना चाहता हूँ कि म्यूज़िक पूरी तरीके से हराम है या कुछ गाने सुन सकते हैं, क्योंकि मैंने कहीं सुना है कि सिर्फ प्यार के गाने नहीं सुन सकते लेकिन जंग के सुन सकते हैं। प्लीज़ मेरा ये डाउट क्लियर कीजिए और जवाब दीजिए कि गाने कौन से जायज़ हैं और कौन से हराम हैं। यानी म्यूज़िक के सिलसिले में का सवाल है कि कौन सी म्यूज़िक और कहाँ तक जायज़ है, कहाँ तक हराम है। देखिए, वो म्यूज़िक जो गानों वानों से मुताल्लिक़ है वो हर हाल में हराम है, उसमें अच्छे और बुरे गाने का मसला नहीं है। और जो चीज़ें मिलिट्री से मुताल्लिक़, उस मिलिट्री के धुन को गाने नहीं कहते। हमारे यहाँ गाने आज तक उनको कहा जाता है जो फिल्म वगैरह में गाए जाते हैं। लिहाजा इस तरह के अच्छे बुरे गाने नहीं हैं। वो चीज़ें जो इस तरह की फ़िल्मी दुनिया से मुताल्लिक़ हैं उसकी म्यूज़िक हर शक्ल में हराम है। वो म्यूज़िक जो मिलिट्री में बजती है वो एक अलग चीज़ है, उसका सुनना हराम नहीं है, लेकिन वो गाने नहीं हैं।
आगा का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम, अलैकुम सलाम। मेरा नाम सैयद अब्बास है, मैं आंध्र प्रदेश का हूँ। मेरा सवाल ये कि मेरे पापा दूसरों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं, लेकिन घर में आते ही हमें बातें सुनाते हैं, गुस्सा करते हैं और मारना और दूसरे बेरुखी इख्तियार करना, ये सब करते हैं। हमारे बात पे नहीं कोई ध्यान देते और दूसरों का गुस्सा बीवी बच्चों पर निकालते हैं और डेली नमाज़ पढ़ते हैं। मैं समझ में नहीं आता कि उनको क्या हो गया है। कुछ भी चीज़ घर लाते हैं तो बातें सुनाते हैं और समझाने पर और ज़्यादा गुस्सा करते हैं। इसका जवाब दीजिए। देखिए, मैं आपके घर के हालात से वाकिफ़ नहीं हूँ कि उनके हालात क्यों ख़राब है और आपका बर्ताव और घर वालों का बर्ताव उनके साथ कैसा है, मैं ये नहीं कह सकता। लेकिन जो हमारे क्या रवायतों मिलता है कि हर वो शख्स जो अपने अखलाक से, अपने बिहेवियर से, अपने आदात से अपने घर वालों को सताएगा और उनका जीना दूभर करेगा, वो शदीद तरीन फ़िशार क़ब्र में मुब्तला होगा। मेरी दुआएं खुदावंद आलम आपके वालिद के मिजाज को ठीक करे और आप उसके मिजाज को ठीक करे। मेरी दुआ ये खुदावंद आलम उनके मिजाज को ठीक करे और वो घर आए। बल्कि आदमी को घर में और ज़्यादा बेहतर रहना चाहिए। घर में किसी तरह गुस्सा करना शराफत की दलील नहीं है, बल्कि घर में ऐसा आदमी पेश आए कि लोग आने वाला इंतज़ार करे कि हमारे बाप आ रहे, ना ये क्या समझे कोई पुलिस आ रहा है। तो हमेशा हर आदमी को ये होना चाहिए घर में बाप बन के आए, पुलिस या दरोगा बन करके नहीं आना चाहिए आदमी को। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम, अलैकुम सलाम। मैं दिल्ली से हूँ। मेरा मसला ये है कि मेरे पड़ोसी हैं और वो हमको देखकर बहुत गाली देते हैं और बहुत परेशान करते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ कोई दुआ बताइए ताकि मसला हल हो जाए। उसका सीधा मसला ही आप घर बदल दीजिए। रवायत में मिलता है कि एक आदमी था, उसका पड़ोसी बहुत बदतमीज़ था, बहुत बदतमीज़ था। तो उसने अपना घर बेच दिया। तो किसी ने घर बेचने वाले से पूछा, तुमने घर बेचा है? कहने मैंने घर नहीं बेचा, मैंने पड़ोसी बेचा। तो उसका रास्ता ये है कि आप अगर घर तब्दील कर सकें, घर नहीं तब्दील कर सकते तो उसकी गाली इतना आप सब करेंगे, आपके अजर में इजाफ़ा होगा और पड़ोसी के गुनाहों में इजाफ़ा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम, अलैकुम सलाम। विन चैनल की पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक 700 एपिसोड पूरे होने पर। आपको बहुत बहुत मुबारक। ये आप लोगों की नवाजिश है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का करम और अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इनायत है कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं। दुआ कीजिए कि इससे आगे भी हम इसी तरह से आपकी खिदमत करते रहें। अल्लाह सलामत रखे आप सबको। मेरा सवाल ये कि मुझे सिंगिंग का बहुत शौक़ है, मैं स्किल को प्रोफेशन बना सकता हूँ क्या? गाना, अगर अल्लाह ने आपको आवाज़ दी अच्छी, तो आप इस आवाज़ को गाने में क्यों सर्व कर रहे हैं? अगर अल्लाह ने आपके घर में अंगूर दिया है तो आप इस अंगूर से किशमिश बनाई, शराब क्यों बना रहे हैं? अगर आपने आपको अच्छी आवाज़ दी है तो कुरान पढ़िए, दुआ पढ़िए, मुनाजात पढ़िए, कसीदे पढ़िए, अच्छी जगह लाइए ताकि आपका सवाब हो। वही करो, जब अल्लाह ने अगर आपको अच्छा मीठा अंगूर दिया है तो इस मीठे अंगूर से किशमिश बनाइए, शराब मत बनाइए। आका का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम, अलैकुम सलाम। मैं आसाम से हूँ। मेरा सवाल ये है कि अगर मैं कुरान शरीफ अरबी ज़बान में ही पढ़ूँ, सिर्फ उसकी दूसरी ज़बान जैसे कि असामीज़ बंगाली है, तो क्या उससे कुरान शरीफ ख़त्म करके उसको बख्श सकता हूँ? क्या ये बख्शिश जायज़ और कबूल होगी? बिल्कुल बिल्कुल सही होगी। उसको पढ़ना चाहिए। अगर आप अपनी ज़बान में पढ़ेंगे तो कुरान के मुतालिब आप समझेंगे भी और सवाब भी आपको उतना ही मिलेगा। बिल्कुल उसी ज़बान में पढ़िए। अस्सलामु अलैकुम, अलैकुम सलाम। मैं अपने शौहर से 6-7 महीने से अलग हूँ। क्या मेरा निकाह सही है या निकाह ख़त्म हो गया? बिल्कुल आपका निकाह सही। आप 60 साल भी रहिए, बग़ैर तलाक़ के निकाह नहीं टूटता। खुदा इंशाअल्लाह आपके जल्दी से आपको मिला दे, ये दूरी आपकी जल्द अज जल्द ख़त्म हो जाए इंशाअल्लाह। आका का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम मौलाना साहब और जावेद भाई। अलैकुम सलाम। मेरा सवाल ये है कि मैंने अपना बिज़नेस शुरू किया था एक गैर मुस्लिम के साथ। चूँकि उसकी प्रॉपर्टी का भी काम है और वो साथ में ब्याज का काम भी करता है। गो कि हमने साथ काम किया, लेकिन जिस जगह पर बिज़नेस है
वो जगह भी उसकी ही ब्याज के पैसों की ली हुई है। हालांकि मैं बिज़नेस में उसके पार्टनरशिप ख़त्म मैंने कर दी, बस अब उसकी जगह ही इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि ब्याज के ऊपर ली गई है। तो क्या इस जगह पर मेरा बिज़नेस करना सही है? मुझे इस जगह पर बिज़नेस करना चाहिए या नहीं, मुझे इसका जवाब दीजिए। देखिए, जगह अगर उसके हराम पैसे से ली है तो उसके असरात होंगे, मुरतब उसके असरात होंगे। अलबत्ता वो गुनाह आपके सर नहीं होगा, वो गुनाह उसके सर होगा। लेकिन अगर वो फ़िलहाल जगह उसकी है तो आप उस जगह को ले सकते हैं, बस जगह गस्बी ना हो और हराम पैसे से ली हुई जगह ना हो, वरना उसके असरात आपके बिजनेस के ऊपर पड़ेंगे। आखिर आगा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सलामुन अलैकुम। अलैकुम सलाम। जो कुरान में सजदा आता है, यानी जो सजदा है 14 सजदे हैं, 4 जिसमें वाजिब सजदे हैं और बकिया मुस्ताहब हैं, वो कुरान के ऊपर हम क्या सजदे कर सकते हैं? ले मुस्तहब भी सदक़ा तो क्या था, लेकिन सजदा जो वाजिब है वह आपको सजदगाह पर करना पड़ेगा और वैसे ही करना पड़ेगा जैसे नमाज का सजदा करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम सलाम मौलाना साहब और जावेद भाई। क्या मैं किसी लड़के से मोहब्बत और मैसेज या बात कर सकती हूँ? मेरा इरादा उससे शादी करने का है। शादी करने से पहले किसी भी लड़के का या किसी लड़की का लड़के के साथ और लड़के का लड़की के साथ इस तरह से प्यार मोहब्बत की बातें करना हराम है और उसके असरात बहुत ख़राब ज़ाहिर होते हैं। आगा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम सलाम। आपके सारे प्रोग्राम बहुत अच्छे होते हैं, जज़ाकल्लाह खैर। शुक्राने की नमाज में कोई भी सूरा पढ़ सकते हैं या कोई ख़ास सूरा पढ़ना होता है? कोई भी सूरा पढ़ सकते, कोई मसला नहीं शुक्राने की नमाज में। सलाम। अलैकुम सलाम। चैनल इन पे कुछ दिन पहले तलाक़ के हवाले से एक प्रोग्राम नशर हुआ था। अगर हम उसे फिर से देखना चाहें तो वो नेट पर कहाँ दस्तयाब हो सकता है? आप यूट्यूब पे चली जाइए, इंशाल्लाह आपको ये सवाल ज़रूर मिल जाएगा और उसका जवाब भी मिल जाएगा, प्रोग्राम भी मिल जाएगा। आप उससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम सलाम। मेरे पास इन चैनल को कांटेक्ट करने के लिए सिर्फ यही नंबर था, यानी व्हाट्सएप जो हमारा मसाइल ज़िंदगी का नंबर है। आप प्लीज़ 2 PM यानी 2 बजे दोपहर से 5 बजे शाम के सीरियल्स देना बंद कर दीजिए। हमारे घरों के सारे काम रुक जाते हैं और सीरियल की वजह से इसकी जगह रात को आप देंगे तो बहुत बहुत शुक्रिया होगा। ये मेरे भाई ये एडमिन तक ज़रूर आपकी फरमाइश पहुंचा दी जाएगी, लेकिन ये मुमकिन नहीं, किसी के पास दिन में टाइम होता है, किसी के पास रात में टाइम नहीं होता है। तो ये हर एक की अगर हम फरमाइश इस तरह पूरी करते रहेंगे तो ये प्रोग्राम हम दिखाई नहीं पाएंगे। लेकिन जो प्रोग्राम भी दिन में दिखाई देते हैं आपको टीवी पे, ये रिपीट होते हैं रात में, आप रात में देख लीजिए इसको, क्योंकि ये एक बार होता नहीं है प्रोग्राम, बल्कि इसको रिपीट किया जाता है 2 या 3 बार। तो आप दूसरे औकात में प्रोग्राम ज़रूर देख सकते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे आ रहा है, आप दूसरे वक्त में भी आप ज़रूर देख सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम सलाम। आई एम फ्रॉम कश्मीर, श्रीनगर। मैं बीमार था, मैंने नियत की थी कि जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं 3 रोज़े रखूंगा। सर हाजत तो पूरी हो गई, मगर रोज़े की नियत क्या करनी है मुझे बता दीजिए। हाँ, कि मैंने जो नज़र की नियत ये था कि मैं रोज़ा रखता हूँ नज़र का, ये नियत काफ़ी है कि जो आपने नज़र की थी वही नज़र कि मैं रोज़ा रखता हूँ नज़र का, वाजिब क़ुर्बतन इलल्लाह। आगा बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम सलाम। मैं अपना नाम मेंशन नहीं करना चाहूँगी और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे सवाल को टीवी पर ज़रूर दिखाइए। दिखा रहे हैं? आगा साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे हम बचपन से ये हमें सिखाया जाता है कि अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनसे बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए, उनको अब्यूज़ नहीं करना चाहिए एंड ऑल दैट, तो क्या ये हक़ सिर्फ़ और सिर्फ माँ बाप को ही है या बच्चे भी ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मैं इन सब चीज़ों से गुज़र रही हूँ और हमेशा मैं यही सोचकर चुप हो जाती हूँ कि माँ बाप से बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए, उनको पूरा हक़ है। लेकिन ये बताइए आगा साहब कि मैं भी तो इंसान हूँ, मेरा भी तो मन करता है कि मेरे माँ मेरे साथ, मेरे बाप मेरे साथ हंसी खुशी रहें। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, बस सोच में पड़ जाती हूँ और आंसू बहाती रहती हूँ। मुझे इस चीज़ का जवाब दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। बाकी वस्सलाम। आप बहुत ज़्यादा जज्बाती मत हो, वालिदैन का एहतराम करें, यह अब ज़रूरी है। अलबत्ता
ये ज़िम्मेदारी है वालिदैन की कि अपने बच्चों के साथ मोहब्बत से पेश आए। ये उनकी ज़िम्मेदारी है। बच्चों का एहतराम करना, इज़्ज़त से पेश आना, मोहब्बत से पेश आना, ये ज़िम्मेदारी है। जैसे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हसन इमाम हुसैन के साथ पेश आते थे, उनको गोद में बिठाते थे, प्यार करते थे, बोसा लेते थे, चाहते थे, इजहार मोहब्बत करते थे। उसी तरह से हर बाप की ज़िम्मेदारी कि अपने बच्चों के साथ मोहब्बत से पेश आए, उनका बोसा ले, उनके साथ खेले, उनके साथ बैठे, उनके साथ मोहब्बत से पेश आए, ताकि बच्चों के दिल में भी वालिदैन की मोहब्बत पैदा हो। वरना ये सिर्फ वक्त एक तरफ़ा मसला होगा। तो ऐसा ना हो कि हम अपने बिहेवियर्स, अपने अखलाक से हो कि हमारे बच्चे दुआ करेंगे जितने अल्लाह करे डैडी आज देर से घर आएँ, जितनी देर से घर आएँ उतनी अच्छा, खुदा करे कोई काम उनको मिल जाए, नहीं। बल्कि हम इस तरह से अपने बच्चों से पेश आएँ कि हमारे बच्चे दुआ करें हमारे डैडी या पापा जो है वो जल्द अज जल्द हमारे घर आ जाएँ, ताकि हम उनको देखें। ये ऐसा हो, हम उनको ऐसा भी है कि लोग हमारे आने का इंतज़ार करें, न ये कि हमारे आने से घबराएं और हमारे घर में कर्फ्यू लग जाए हमारे आने के बाद। आगा बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम सलाम। क्या हमें 11:30 और 12, 12:30 बजे तक कुरान, दुआ, सूरा नहीं पढ़ना चाहिए? यानी दिन के 11, 12, 12:30 बजे तक क्या कुरान सूरा नहीं पढ़ना चाहिए? खूब पढ़िए, जम के पढ़िए, कायदे से पढ़िए, सब खुराफात है, सब पढ़िए, कायदे से पढ़िए, जब मौका मिले तब पढ़िए। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम सलाम। मेरा सवाल यह है कि अगर हम फजर की नमाज के सामने टाइम कुनूत भूल जाएं तो क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, बाद में सजदा सौ कर लीजिए और कुछ नहीं। सलामुन अलैकुम। अलैकुम सलाम। मेरा सवाल यह है, हमारी कोई हिंदू फ्रेंड का इंतकाल हो जाता है तो क्या हम उसके लिए कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जिससे उसको राहत मिले, उसकी रूह को? आप उसकी तरफ से गरीबों को सदका दे सकती हैं, नेक काम कर सकती हैं, खुदा उसको राहत दे सकता है। आगा बहुत बहुत शुक्रिया। सलामुन अलैकुम। अलैकुम सलाम। मौला आप सबको दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फ़रमाए, आप सबको भी कामयाबी अता फ़रमाए। मिन चैनल बहुत अच्छा काम कर रहा है। मेरा एक सवाल है, क्वेश्चन ये है कि क्या एक बच्चे को दिए हुए गिफ्ट और जो बच्चे के कपड़े वगैरह एक्स्ट्रा रहते हैं और ये छोटे हो जाते हैं, क्या वो दूसरे बच्चे को इस्तेमाल करने के लिए दिया जा सकता है, जबकि वो पहले बच्चे की मिल्कियत में है, क्योंकि वो उसे गिफ्ट या उसके लिए परचेज़ किया हुआ था? प्लीज़ डिटेल में जवाब दीजिएगा। क्या इस्तेमाल कर सकते हैं तो उसका तरीक़ा क्या होगा? एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं ये कि जैसे बहुत से घर में बड़े बेटे का एक बच्चा होता है और दूसरा बच्चा जब होता है तो उसे पहले बच्चे के छोटे हुए कपड़े और खिलौने वगैरह दे दिए जाते हैं। तो क्या ये जायज़ है इस्लाम में? बच्चा जब तक बालिग नहीं होता उसके वालिदैन को उसके ऊपर विलायत और तसर्रुफ़ का हक़ हासिल है। लिहाजा वालिदैन चूँकि अपने बच्चे के वली होते हैं, उस ज़िम्मेदार होते हैं, लिहाजा ये वालिदैन मसलहत के एतबार से अपने बच्चों के कपड़े दूसरों को दे सकते हैं। और दूसरे एतबार से जो चीज़ें मिलती हैं ये बज़ाहिर बच्चों को मिलती है, लेकिन बबातिन ये वालिदैन ही की खिदमत में लोग हदिया पेश करते हैं। लिहाजा वालिदैन को चूँकि इस तरह के नाबालिग बच्चों पर विलायत हासिल है, वो मसलहत दे करके ये काम कर सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम। मेरी शरीक हयात के पेट में पथरी की शिकायत है, इसका कोई इस्लामी अमल या दुआ बता दिए, ताकि इलाज तो ये यकीनन कर रहे होंगे डॉक्टर का, लेकिन कोई अमल, कोई दुआ बता दीजिए ताकि इस मर्ज़ से उनको शिफा हासिल हो जाए। मेरे पास जहन में फ़िलहाल ऐसी कोई दुआ नहीं है जिससे पथरी गल जाती हो। अलबत्ता सूरह तारिक़ अगर आप पढ़ा के पता है बाद बातों में कि सूरह तारिक़ बीमारी के लिए बहुत उम्दा है। अगर आप सूरह तारिक़ पानी पर पढ़ करके दम करके पिए तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। शुक्रिया आगा। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम सलाम। मैं मोहम्मद अज़हर बोल रहा हूँ दिल्ली से। मेरा सवाल है कि हमारे पड़ोस में हैं, वो परेशान करती हैं और हम अपना घर बेचकर जाना चाहते हैं, तो बताइए हमें क्या करना चाहिए, कोई दुआ बता दीजिए। आपका आपने खुद ही हाल बता दें, जब पड़ोसी से आप रात घर बेच दीजिए, और क्या, घर बेच के दूसरी जगह चले जाइए। अच्छा, लेकिन ख़रीदने से पहले पड़ोसी को देख लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम सलाम। क्या काला कपड़ा मुहर्रम के अलावा आम दिनों में पहन सकते हैं? हाँ, मकरूह है, पहन सकते हैं, कोई हरज नहीं है।
अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम सलाम। मेरा सवाल ये है कि एक का कोई फौत हो गया, हॉस्पिटल पहुंचा तो उन्होंने इसको कोरोना बताया और इसका टेस्ट भेजा। रिज़ल्ट आने से पहले दफन किया जा कर दिया गया था। 2 दिन बाद रिज़ल्ट नेगेटिव आया, तो क्या दोबारा कब्र से निकाल के फिर से उसको दफन कर सकते हैं? यानी इनका कहना ये है कि मरहूम की मैयत जो पॉजिटिव कोविड टेस्ट में साबित की गई थी, उनको बगैर गुस्ल कफन के दफन कर दिया गया। बाद में 2 दिन बाद रिपोर्ट आई कि नेगेटिव था, तो क्या कब्र से फिर से निकाल के दोबारा दफन और पूरा यानी जो सिलसिला वो पूरा किया जा सकता है? ज़रूरी नहीं है। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम सलाम। मेरी सैलरी में इंक्रीमेंट का होने की वजह से मैंने जॉब छोड़ दी थी, यानी इंक्रीमेंट नहीं हुआ था तो इन्होंने जॉब छोड़ दी थी 3 महीने पहले। उसके बाद से मेरी नौकरी के असबाब नहीं बन पा रहे हैं। बताइए कोई दुआ ताकि मैं फिर से मेरी नौकरी लग जाए। शहबाज खान का यह सवाल है। आपने खुद ही अपने हाथ से नौकरी गंवाई है। अब आप ये बताइए, इंक्रीमेंट आपका जितना हो सकता था आपने उस इंक्रीमेंट के खातिर, तो वो जो इस इंक्रीमेंट के खातिर आपने नौकरी छोड़ दी, तो आपको नुकसान कितना हुआ? अगर आप नौकरी करते रहते तो आपका इंक्रीमेंट अगर नहीं बढ़ता तो बक़िया तनख्वाह तो मिलती। आपने 100 रुपये की खातिर 1000 की नौकरी छोड़ दी आपने, तो आपने खुद ही गलती की है। ऐसे जज्बाती फ़ैसले नहीं करना चाहिए आजकल के हालात में। जब तक कोई दूसरी कायदे की नौकरी न मिल जाए, पहली नौकरी नहीं छोड़ना चाहिए इन हालात में। इस तरह के जज्बाती फ़ैसले के ज़िम्मेदार आप लोग खुद होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम सलाम मौलाना साहब एंड जावेद अंकल। मेरा नाम सानिया बानो है और मैं उड़ीसा से बोल रही हूँ। मेरा सवाल ये था कि मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर घर में चिराग जले तो नमाज सही नहीं होती, तो मुझे प्लीज़ इसका जवाब तस्वीर लिखा है लेकिन तसलसल से दीजिए या डिटेल में दीजिए कि सही नहीं होती, तो मुझे प्लीज़ इसका जवाब दीजिए। क्या मेरी नमाज सही है या नहीं? और मेरा इनका एक और सवाल है कि क्या हम जहाँ रहते हैं वहाँ और कोई शिया नहीं रहता? मतलब ये कि और कोई शिया मस्जिद भी नहीं है, तो यहाँ पर अज़ान 1 बजे होती है, यानी गैर शिया हमारे अहले सुन्नत भाइयों की भी अज़ान होती है 1 बजे, तो क्या हम उस वक्त नमाज ज़ोहर की पढ़ सकते हैं या कुछ देर बाद या कुछ देर पहले पढ़नी चाहिए? देखिए, चिराग सामने रख के नमाज़ नहीं पढ़ना चाहिए, वो मकरूह है। जहाँ सजदेगा है वहाँ चिराग सामने नहीं रहते, वरना घर में चिराग हो सकता है, उसमें कोई मसला नहीं है। चिराग आपके मुंह के सामने, रुख के सामने नहीं होना चाहिए। जहाँ तक आपके नमाज, तो आप अहले सुन्नत की अज़ान के जो वक्त पर अज़ान होती है तो आप उसको पढ़ सकते हैं। और उसके लिए दूसरा काम, यहाँ पर एक डिवाइन पेल्स है जो ऐप है शियों ने बनाया है, आप उस डिवाइन पेल्स को अपने के यहाँ लोड कर लीजिए। उसमें नमाज का वक्त है और अज़ान का वक्त है, तो वो आपको वक्त के ऊपर आपको अज़ान सुनाई दे दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आगा। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम सलाम। आई एम नईमा। इफ़ आई हैव टू कंप्लीट माई वर्क आई बिकम टेंस एंड इन अ हरी ड्यूरिंग नमाज। आई कीप फॉरगेटिंग विच रकत आई हैव कंप्लीटेड। 2 रकत पढ़ी है, 3 रकत पढ़ी है, 4 रकत पढ़ी है, इनको मुगालता हो जाता है, तो इसका जवाब आगा ज़रूर दे दीजिए। आप नमाज़ पुरसुकून अंदाज में पढ़िए। आप घबरा के नमाज़ पढ़ती हैं, नमाज से वक्त निकालिए, अपने जहन से सारी टेंशन दूर कीजिए और अपनी तवज्जो को नमाज के बाद खुदा की बारगाह में लें, तभी आपको दूर हो। टेंशन से नमाज ना पढ़िए। आप टेंशन में पढ़ते हैं तो आपको नमाज पढ़ते वक्त 5-10 मिनट अपने जहन को पुरसुकून बनाइए, टेंशन को दूर करिए, फिर आप इंशाअल्लाह कोई चीज़ आप नमाज में नहीं भूलेंगे। खुदा आप सबको तौफ़ीक़ अता करे, नेक तौफ़ीक़ अता करे, इंशाअल्लाह बेहतरीन तौफ़ीक़ अता करे। और दुआ है कि ये कोरोना जल्द जल्द ख़त्म हो और बरकतें नाजिल हो। अलबत्ता ये बात है कि इन बलाओं के बाद जो सूरत हाल आएगी वो बेहतर होगी। हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, एहतियात की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। बदएहतियाती किसी शक्ल में नहीं करना चाहिए। अगर हमारे एरिया में और हमारे इलाक़े में केसेस कम भी हो गए तब भी हमको एहतियात बरतना चाहिए और उसमें कोई कोताही नहीं करना चाहिए। इस वक्त इस कोरोना से इलाज का इलाज एहतियात है और किसी भी शक्ल हमको एहतियात में कोई कोताही नहीं करना, जज्बाती नहीं बनना चाहिए। दुआ है खुदावंद आलम इस बीमारी को जल्द अज जल्द दूर फरमाए और इमाम ज़मान सलाम का ज़ुहूर हो। और हमारी दुआ है कि इंशाअल्लाह
मुहर्रम से पहले सारे हालात ठीक हो जाए, ताकि हम इमाम हुसैन की अज़ादारी उसी शान व शौकत के साथ कर सकें और अहले बैत की खिदमत में वैसी ताज़ियत पेश कर सकें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, इसी के साथ आज के इस एपिसोड का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आगा के शुक्रिया के साथ में हम तमाम नाज़रीन का भी शुक्र अदा करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।